टैली 6.6.4 टैली ERP 9 का लास्ट अपडेट था। लेटेस्ट अपडेट का नाम है टैली प्राइम। टैली प्राइम को टैली ERP 9 का नया रिलीज न समझकर एक नया सॉफ्टवेयर समझे। हालांकि आप टैली ERP 9 का डाटा टैली प्राइम में माइग्रेट कर पाएंगे, जैसे कि पहले भी टैली का नया रिलीज आने से डाटा माइग्रेट करते थे। फिर भी यह कहा जा सकता है कि टैली प्राइम एक नया सॉफ्टवेयर है। इसका नया शॉर्टकट बनेगा। टैली ERP 9 का डाटा और टैली प्राइम का डाटा अलग फोल्डर में रखना होगा। टैली प्राइम में टैली का पुराना फ्लेवर वैसा ही है, इसलिए नए सिरे से सीखने की जरूरत नहीं। टैली प्राइम का नया रूप समझने के लिए अब एक क्विक टूर करते हैं। सबसे पहले टैली का एंट्री पॉइंट गेटवे ऑफ टैली की बात करते हैं। यह है टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली। डिजाइन पहले जैसे ही है। राइट पार्ट में गेटवे ऑफ टैली मेनू, लेफ्ट पार्ट में सिलेक्टेड कंपनी के डिटेल्स। मेनू के आइटम रीऑर्गेनाइज्ड है। मेनू में 4 मेन सेक्शंस है: मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स। मास्टर्स के अंदर मास्टर्स ऑपरेशन के अनुसार मेनू आइटम है। क्रिएट, ऑल्टर वगैरह सारे मास्टर्स के ऑपरेशन इन मेनू से किए जाएंगे। ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर्स है। डे बुक ऑप्शन अब मेन मेनू में वाउचर सेक्शन में आ गया है। यूटिलिटीज में बैंकिंग वगैरह ऑप्शन से बैंक वगैरह की डिटेल्स सेटअप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स मेनू लगभग पहले जैसे ही है। तो गेटवे ऑफ टैली में ऐसा कोई खास चेंज नहीं, मेनू आइटम्स बस रीऑर्गेनाइज हुए हैं। टॉप हॉरिजॉन्टल मेनू बार। अब हम टॉप मेनू बार के बारे में बात करते हैं। इसमें 10 ऑप्शंस है: लाइसेंस, कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मेल, प्रिंट और लास्ट में हेल्प। टैली मेनू बार के पहले ऑप्शन में इंस्टॉल्ड लाइसेंस टाइप दिखेगा, जैसे EDU फॉर एजुकेशनल वर्जन, या फिर सिल्वर, गोल्ड वगैरह। इसके अंडर में लाइसेंस के सारे डिटेल्स मिलेंगे जो कि पहले बॉटम में दिखते थे। कंपनी मेनू। कंपनी मेनू में कंपनी क्रिएशन, कंपनी सिलेक्शन, कंपनी ऑल्ट्रेशन वगैरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसे पहले कंपनी इन्फो मेनू में रहता था। सिक्योरिटी सेटअप, कंपनी फीचर वगैरह का ऑप्शन भी यहीं मिलेगा। कंपनी सिलेक्शन। कंपनी एक्सेस करने के लिए यहाँ आप कंप्यूटर का ड्राइव नेविगेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल ऑप्शन है। इससे कंपनी पाथ सिलेक्शन काफ़ी आसान होगा। इससे आप टैली के अंदर से ही कंप्यूटर ड्राइव के फोल्डर नेविगेट कर सकते हैं। सिलेक्टेड पाथ के सारी कंपनी का लिस्ट मिलेगी, जैसे कि पहले मिलती थी। यह अच्छा इम्प्रूवमेंट है। डाटा मेनू। डाटा मेनू में डाटा बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट कंपनी के ऑप्शंस मिलेंगे, जो कि पहले F3 कंपनी इन्फो मेनू में मिलते थे। यहाँ से डिफ़ॉल्ट डाटा पाथ और बैकअप डाटा पाथ भी सेट करें। डाटा एक्सचेंज। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सचेंज। इससे डाटा सिंक्रोनाइजेशन वगैरह करें। गो टू। यह बिल्कुल नया ऑप्शन है, जो कि ऑपरेटर के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। इससे आप मल्टीटास्किंग यानी कई टास्क ओपन रख कर उनमें स्विच कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल
रिपोर्ट्स ओपन रिपोर्ट्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। एक इनवॉइस एंट्री करते वक्त उसे होल्ड कर दूसरे इनवॉइस एंट्री स्क्रीन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप मल्टीपल कंपनी सिलेक्टेड रख कोई भी कंपनी में स्विच कर सकते थे, ठीक उसी तरह आप रिपोर्ट्स में भी स्विच कर सकते हैं, टास्क में भी स्विच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गो टू ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन का नाम से क्विकली सर्च करें, जस्ट नाम टाइप करें, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। डाटा इंपोर्ट, नेक्स्ट ऑप्शन है इंपोर्ट। यहाँ से आप डाटा इंपोर्ट करें, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से करें। डाटा एक्सपोर्ट, अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। यहाँ से डाटा एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी यहीं से करें। अगला ऑप्शन है ईमेल, यहाँ से रिपोर्ट ईमेल करें, ईमेल कॉन्फ़िगर भी करें। प्रिंट मेनू, यहाँ से रिपोर्ट प्रिंटिंग करें, प्रिंटर सेटअप भी यहीं से करें। हेल्प मेनू, टॉप हॉरिजॉन्टल बार के अंतिम ऑप्शन है हेल्प। यहाँ से टैली के सारे हेल्प ऑप्शन मिलेंगे। ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन भी हेल्प मेनू में ही मिलेगा। अब तक हम टैली के ऑपरेशन फीचर्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस किए, लेकिन टैली के बिजनेस मैनेजमेंट कैपेबिलिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। इस चार्ट में बिजनेस अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का की पॉइंट्स दिखाया है। बिजनेस अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट अलग बात है। बिजनेस अकाउंटिंग हिस्टोरिकल एक्टिविटी है, बीते हुए समय की तरफ झांकना है, जो हो गया उसका लेखा जोखा। बिजनेस मैनेजमेंट सिर्फ पीछे के समय ही नहीं, आगे कैसे करना है, बिजनेस ग्रोथ कैसे हो, बिजनेस को किस मुकाम तक ले जाना है, उसके तरफ ध्यान देता है। बिजनेस मैनेजमेंट की नज़र फ्यूचर के तरफ भी है। टैली का स्लोगन या टैगलाइन है बिजनेस ग्रोथ, लेकिन टैली जिस डायरेक्शन में या जिस एरिया में इम्प्रूवमेंट करते रहा है, क्या वो बिजनेस ग्रोथ ओरिएंटेड है या जस्ट डाटा रिकॉर्डिंग और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के तरफ ध्यान है। टैली अच्छा बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आपका अकाउंट्स अच्छी तरह मेंटेन करता है, अकाउंट्स रिलेटेड लीगल कंप्लायंस में हेल्प करता है, लेकिन टैली आपको बिजनेस मैनेजमेंट में कितनी मदद करता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए जो उन्हें बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करे। टैली में डाटा एंट्री अच्छी हो गई, रिपोर्टिंग भी अच्छी हो गई, ऑपरेशन भी इजियर हो गया, लेकिन इससे क्या प्रोप्राइटर खुश हुए? क्या इससे उन्हें बिजनेस ग्रोथ में मदद मिलेगी? टैली प्राइम यूज करने से क्या कस्टमर और सेल्स ग्रो होगा? उन्हें बेहतर मटेरियल्स लोअर कॉस्ट में टाइमली मिल पाएगा? क्या बिजनेस ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ेगी? क्या इन्वेंट्री रिपोर्ट में ही आइटम वेंडर टिक कर बस ऑर्डर क्वांटिटी प्राइस डिलीवरी डेट एंट्री करने से सारे परचेज वाउचर एक साथ जनरेट हो जाएंगे? एक एक परचेज वाउचर एंट्री की क्या ज़रूरत है जब सारे डाटा सिस्टम में मौजूद है? क्या परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ही आइटम रिसीप्ट क्वांटिटी एंट्री कर दें और एक साथ दिन के सारे डिलीवरी इन वाउचर यानी गुड्स रिसीप्ट नोट जनरेट हो जाएंगे? एक एक करके डिलीवरी इन वाउचर या गुड्स रिसीप्ट नोट एंट्री करने की ज़रूरत क्या है जब सारे डाटा सिस्टम में ही मौजूद है?
क्या सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ही डिलीवरी क्वांटिटी एंट्री कर दे और दिन के सारे डिलीवरी आउट वाउचर एक साथ जनरेट हो जाएंगे? एक एक कर डिलीवरी आउट वाउचर एंट्री करने की क्या ज़रूरत है जब सारे डेटा सिस्टम में ही मौजूद है? क्या बिल्स पेएबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ही बिल्स में टिक कर बस अमाउंट एंट्री कर सप्लायर के बिल का पेमेंट वाउचर एक साथ जनरेट हो जाएंगे? एक एक कर पेमेंट वाउचर एंट्री करने की ज़रूरत क्या है जब सारे डेटा सिस्टम में ही मौजूद है? क्या बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में ही आउटस्टैंडिंग बिल्स में कस्टमर से मनी रिसिप्ट के बिल में टिक कर बस अमाउंट एंट्री कर कस्टमर के बिल का रिसीट वाउचर या मनी रिसीट एक साथ जनरेट हो जाएंगे? एक एक करके रिसीट वाउचर एंट्री की क्या ज़रूरत है जब सारे डेटा सिस्टम में मौजूद है? एक हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल से यह कंसेप्ट और क्लियर होगा। आप लोग ईयर एंड में इनकम टैक्स के फॉर्म 15G फॉर्म 15H फिलअप करते हैं ताकि TDS ना कटे। कितनी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में देनी होती है, कितने लोग उसे फिलअप ही नहीं कर पा सकते। अप्रैल में बैंक में लाइन लग जाती है, बैंक वाले भी उसके एक एक FD वगैरह की डिटेल्स एंट्री करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप जो भी इन्फो उस फॉर्म में लिख रहे हैं वो सारे इन्फो बैंक के पास उपलब्ध है। आप उसे रिपीट लिखते हैं, बैंक उसे रिपीट एंट्री करता है, क्योंकि हम सालों से बैंक में फॉर्म 15G फॉर्म 15H सबमिट करते रहे हैं। वहाँ वो सोच हमारे दिमाग में जाम हो गई है, उसे नया रूप से सोच नहीं सकते। लेकिन आपने कोई बड़ा प्राइवेट बैंक जैसे HDFC में देखा हो है कैसे आप फॉर्म 15G फॉर्म 15H फिलअप करते हैं। आपको अपने अकाउंट का प्री फिल्ड 15G फॉर्म 15H मिल जाएगा, क्योंकि सारा डाटा बैंक के पास है। आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है। आप अगर नेट बैंकिंग में काम करते हैं तो आपको सिर्फ एक टिक करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो गया ऑनलाइन। आपको एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगा इमीडिएटली। घंटों का काम 1 मिनट में खत्म। सिर्फ नई सोच है। क्या टैली प्राइम से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल रिपोर्ट व्यू करते वक्त ही उसी स्क्रीन से कस्टमर को फ़ोन कर सकते हैं? फ़ोन में क्या बात हुई उसका शॉर्ट मेमो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में नोट कर सकते हैं। अगर कस्टमर ने रिवाइज्ड पेमेंट डेट का कमिटमेंट किया तो उसे नोट कर ले और रिवाइज्ड ड्यू डेट या रिवाइज्ड कमिटेड डेट के अनुसार एक रिपोर्ट मिल जाए। उसमें टिक करने से ऑटोमेटिक रिमाइंडर या ईमेल या व्हाट्सएप या SMS चला जाए। सिर्फ कस्टमर रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट करने से ही पेमेंट नहीं मिल जाता, उसका प्रॉपर ट्रैकिंग चेजअप एक्शन चाहिए। सॉफ्टवेयर इसमें मदद करे। क्या आप टैली प्राइम से बाहरी सिस्टम को आसानी से जोड़ सकते हैं? क्या आप टैली से रिपोर्ट प्रिंटिंग वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी प्रिंटर को वैसे ही कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि आप MS वर्ड या एक्सेल में कर सकते थे? आप पेज सेटअप कर सकते हैं, सारे प्रिंटर का सारा ऑप्शंस को सेटअप कर सकते हैं। क्या टैली से आप वैसा ग्राफ ले सकते हैं जो एक्सेल से ले सकते हैं? क्या आप टैली से अपना नेट बैंकिंग अकाउंट एक्सेस सीधा कर सकते हैं? क्या आप टैली से ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपना ईमेल सिस्टम या फ़ोन से व्हाट्सएप करते हैं और उसे ट्रैक करते हैं? टैली से आप ईमेल या शायद व्हाट्सएप भी कर सकते होंगे, लेकिन उसकी फैसिलिटी कितनी सीमित है और उसमें कितनी कठिनाई है।
इस वीडियो का उद्देश्य टैली यूजर को और भी जागरूक करना है। टैली प्राइम नया सॉफ्टवेयर है। यूजर को अपनी एक्सपीरियंस, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी उम्मीदें बतानी होगी, तभी टैली प्राइम यूजर के लिए और उपयोगी बनेगा। आप अपना कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें ताकि हम उस मुताबिक वीडियो और अपलोड करते रहें।